Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will start our next chapter, punctuation. While talking, we often pause to clear the meaning, but in writing, these pauses are indicated by punctuation marks. If there is no punctuation mark, it will be difficult to understand the message clearly. So, punctuation marks play an important role. जब हम बात करते हैं, हम हमेशा अपनी बात को रुक कर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात में ठहराव लाने के लिए, किसी को उसका अर्थ समझाने के लिए अपनी बात को रुक कर ठहराव लाकर उसमें उसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं, जब हम अपना कोई मैसेज किसी को देते हैं, लिखते हैं जब, तो इन्हीं पॉजेस को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। इन्हीं जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। अगर पंक्चुएशन मार्क्स ना हो तो हम अपनी बात को किसी को भी अच्छे से नहीं समझा सकते। सो पंक्चुएशन मार्क्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज पंक्चुएशन मार्क्स आर, जो बहुत ज़्यादा अक्सर जो यूज़ होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, वो कौन कौन से हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क। आप देखो इन सब के साइन, फुल स्टॉप का साइन उसके सामने दिया गया है, कॉमा का उसके सामने दिया गया है, सेमीकोलन का उसके सामने साइन दिया गया है। सेमीकोलन के ऊपर क्या होता है? डॉट होता है और नीचे कॉमा लगी होती है। कॉलन में दोनों डॉट होते हैं। क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया है, एक्सक्लेमेशन का भी उसी के सामने दिया गया है, एंड कोटेशन मार्क्स, जब कोई बात किसी के द्वारा कही गई होती है उसको एज इट इज़ हम लिखते हैं, तो उसको किस में लिखते हैं? कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ फुल स्टॉप। इट शोज अ लॉन्ग पॉज। जब हमने ज़्यादा समय के लिए कहीं रुकना है तो ये फुल स्टॉप जब हम लगाते हैं तो ये लॉन्ग पॉज को दर्शाता है। इट इज़ यूज एट it is used at the end of every sentence except interrogative and exclamatory sentences. ये कहाँ यूज़ किया जाता है? हर सेंटेंस के एंड में, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़कर, क्योंकि इंटेरोगेटिव के पीछे तो क्या आएगा? इंटेरोगेटिव साइन आता है और एक्सक्लेमेटरी के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो बाकी सेंटेंसेस के पीछे हमेशा किसका यूज़ हम करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? फुल स्टॉप का। इन एब्रीवेशंस में भी किसका यूज़ किया जाता है? फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। जैसे BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। B.Ed, यहाँ भी हमने किसका यूज़ किया है? बी के बाद फुल स्टॉप लगाया है और उसके बाद B.Ed मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। देन थर्ड इज़ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर वर्ड, इसमें हर लेटर के बाद क्या लगाया गया है? फुल स्टॉप लगाया गया है। नेक्स्ट इज कॉमा। इट इज़ यूज टू सेपरेट द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सेम पार्ट, स्पीच के सेम पार्ट को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ 4 बाइक्स, 2 cars, 3 bags and 1 gun. ही हैज़ 4 बाइक्स। अब देखो ये अगर ना हो तो हम कंटिन्यूसली इसको पढ़ते जाते हैं, अगर कॉमा नहीं है। ही हैज़ 4 बाइक्स, 2 cars, 3 bags and 1 gun। लेकिन इसको अच्छे से हमें क्लियर हो तो यहाँ पर ही हैज़ 4 बाइक्स, इनको अलग किया गया है, 2 cars, इनको अलग करने के लिए किसका यूज़ किया गया है? कॉमा का यूज़ किया गया है। वी यूज़ इट आफ्टर येस और नो। जब येस और नो में सेंटेंस होता है, जब हमारा सेंटेंस जो है येस और नो से स्टार्ट होता है, तो येस और नो के बाद भी
हम क्या लगाते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन, इट इज़ यूज्ड टू शो ए लॉन्गर पॉज देन ए कॉमा। सेमी कॉलन का यूज़ कब किया जाता है, जब हमने फुल स्टॉप से ज़्यादा समय के लिए रुकना होता है लेकिन कॉमा से कम समय के लिए रुकना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं सेमी कॉलन। एग्जाम्पल, ही वर्कड देयर, ही लिव्ड देयर। उसने वहाँ, वह वहाँ काम करता था। ही वर्क देयर, वह वहाँ काम करता था। ही लिव्ड देयर। देखो दोनों के सेंटेंसेस के बीच में किसका यूज़ हुआ है, सेमी कॉलन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज कॉलन। कॉलन इज यूज टू शो द कोटेशन और एग्जाम्पल। कॉलन का यूज़ कहाँ होता है, या तो ये कोटेशन को दर्शाता है या एग्जाम्पल को। अब आप ये देखो कि जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, एग्जाम्पल के बाद किसका लगा हुआ है, साइन। यहाँ भी साइन लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है, ये कॉलन का ही साइन लगा है। एग्जाम्पल को शो करता है, जहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं वहाँ हम किसका साइन लगाते हैं, कॉलन का। इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। आप चेक करो, नंबर 1 से लेके जितने भी अभी तक आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं सबके बाद कॉलन का साइन लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, इसका देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन। सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया। अब यहाँ पे फिर किसका यूज़ किया है, कॉलन का, क्योंकि यहाँ पर किसको शो कर रहा है, कोटेशन को शो कर रहा है। गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम। पहले वो एग्जाम्पल को शो कर रहा है, एग्जाम्पल का उसने एग्जाम्पल में साइन यूज़ किया कॉलन का। अब किसको शो कर रहा है, कोटेशन को शो कर रहा है, तो इसमें कोटेशन के लिए उसने यूज़ किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। इट इज़ यूज्ड आफ्टर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है, जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, इंटेरोगेटिव साइन लगाते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू हैप्पी। सबके लास्ट में देखो, दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आया है, क्या यूज़ किया है हमने, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज़ यूज्ड टू शो सडन इमोशन और विश। ये हमेशा कहाँ यूज़ होता है, सडन इमोशन और विश के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहाँ यूज़ होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होता है। व्हाट अ गुड बॉय ही इज़, मे गॉड ब्लेस यू। जब हमारी कोई विश होती है, जब हम सडन अचानक कोई गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से जब हम कोई विश करते हैं, या हमारी इमोशंस होती हैं जो हम वाओ, ब्रेवो, इस तरह के भी इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं, वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क्स। इट इज़ यूज टू एनक्लोज अ कोटेशन। किसी भी कोटेशन को एनक्लोज मीन्स उसको इनक्लोज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। वर्क इज़ वर्शिप, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ट्रूथ होते हैं उनको हम किस में लेके आते हैं, कोटेशन मार्क्स में वो लिखे जाते हैं। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स आपको पता है कहाँ यूज़ होता है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अभी आपने पढ़ा है कि हमेशा जो हम फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे हमने बोला, कोई भी हमने सेंटेंस बोलते हैं, ही इज़ माई ब्रदर। ही इज़ माई ब्रदर में ही फर्स्ट वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर एच जो होगा वो कैपिटल होगा। एग्जाम्पल में देखो, माई नेम इज़ दिलीप। माई इज़ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड एंड फर्स्ट लेटर इज़ एम। माई पहला लेटर कौन सा हुआ यहाँ पे, एम, तो एम क्या हो गया, कैपिटल। माई नेम इज़ दिलीप, दिलीप क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, तो यहाँ पर डी भी कैपिटल हो गया। सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप। विद प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन, आपका प्रॉपर नाउन जब आता है, किसी का नेम होता है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, उस लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते, उस वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे दिल्ली, विराट, ये भी नेम है, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन। थर्ड एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ पोएम।
पोएम जब हम लिखते हैं तो उसकी भी फर्स्ट लेटर, हर लाइन का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ये पोएम आप लोगों ने पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब देखो इसमें भी फर्स्ट लेटर उसका क्या दिया गया है, फर्स्ट लाइन, हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करनी है, जो आपकी रफ नोटबुक जिसमें आप काम करते हो उसमें करनी है, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाएगी। तो आपको अपनी ये जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड जितनी भी है वो सारी एक्सरसाइज किस में करनी है, अपनी नोटबुक में करनी है। जैसे फर्स्ट में देखो आपको क्या करना है, यूज़ कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पर आपको लगता है कि कैपिटल लेटर आने चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा है इसी के रिगार्डिंग ये सारी एक्सरसाइज है। इस ए पार्ट में आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है कि कहाँ कैपिटल लेटर आएगा वो आपको लिखना है। सेकंड में आपको क्या करना है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें क्या करना है, आपको पंचुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं। कौन से मार्क्स कहाँ आएंगे, कहाँ कॉमा आएगी, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ कोटेशन आएगी, कहाँ किसने कौन सी बात कही है, कोटेशन मतलब किसने कौन सी बात कही है। नेक्स्ट कहाँ इसमें सी पार्ट जो है कैपिटलाइज्ड एंड पंचुएट द फॉलोइंग, इसमें भी वही चीज़ करनी है कि दोनों में कहाँ कैपिटल लेटर आएगा और कहाँ पंचुएशन मार्क्स यूज़ होंगे। पैराग्राफ आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। डी पार्ट जो है पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ोगे, जहाँ पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना है, वो आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद जहाँ जो लगेगा आपको वहाँ लगाना है। नेक्स्ट इज़ यूज़ एपोस्ट्रॉफी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ये एपोस्ट्रॉफी वाला अभी इसमें हमने नहीं किया है तो आप इसको छोड़ दोगे, आपको मैं बाद में करवा दूँगी। पुट इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा मीन्स कोटेशन मार्क्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर आपको लगता है कि इन्वर्टेड कॉमास आनी चाहिए, मीन्स इन्वर्टेड कॉमास मीन्स कोटेशन मार्क्स, वहाँ आपको ये लगाने हैं। ई पार्ट जो है एपोस्ट्रॉफी वाला उसको अभी आप फ़िलहाल छोड़ दोगे, मैं आपको बाद में करवाऊँगी क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड इसमें अभी कुछ नहीं आया है। थैंक यू।